हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। हमें एक अवकल समीकरण दिया है dy बटा डी एक्स बराबर 2xy और उसके बटे में है x का वर्ग माइनस y का वर्ग। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा में हम अवकल समीकरण में समघात अवकल समीकरण को समझेंगे और उसे कैसे हल किया जाता है वह भी लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समघात समघात अवकल अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण में हम इसके दो रूप होते हैं, जिसमें से मैं इसका दूसरा रूप आपके सामने लिख रहा हूँ। डी एक्स बटा डी वाई बराबर ये होता है एफ ऑफ एक्स बटा वाई रूप। अगर इस रूप में समीकरण होती है तो वह समघात अवकल समीकरण कहलाती है। और इसको हल करने का जो हमारे पास तरीका होता है, इसको हल करने का तरीका है, यहाँ पर हम x बराबर कितना मान लेते हैं, वी वाई मानते हैं या फिर रख लेते हैं। तो रखना है, आप इस बात को याद रखें। आइए प्रश्न में दी गई समीकरण को लिखते हैं। तो हमें जो समीकरण दिया है उसे देखिए आप। समीकरण है हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2xy और बटे में है x का वर्ग माइनस y का वर्ग। तो ये डी वाई बटा डी एक्स, हम इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई। यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग माइनस y का वर्ग और बटे में आ जाएगा 2xy। यदि हम इसकी भिन्नों को तोड़ेंगे तो ये समघात अवकल समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, समघात अवकल समीकरण है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि जो समघात समघात अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो ये मैंने लिख दिया है। इस आधार पर अब हम इसमें प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, माना यहाँ पर हम x की जगह पर कितना रखेंगे, वी वाई रखेंगे। और अब हम इसका y के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर मिलेगा डी एक्स बटा डी वाई। यहाँ पर गुणा का सूत्र लगेगा, हम v को वैसे ही रखेंगे, y का अवकलन 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर y को छोड़ेंगे, v का अवकलन होगा डी वी बटा डी वाई। अब यह मान हम समीकरण 1 में रख देंगे और इसे हल कर देंगे। तो लिख सकते हैं हम अब हमारे पास मान कितना आ जाएगा, देखिए ये होगा v प्लस वाई और डी वी बटा डी वाई। ये तो हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद देखिए ये मान तो हमने रख दिया, फिर x का वर्ग है तो x के स्थान पर क्या रख देंगे हम, वी वाई। तो v का वर्ग और y का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं v का वर्ग, y का वर्ग और माइनस y का वर्ग। बटे में कितना था, 2। उसके बाद x के स्थान पर क्या आ जाएगा, वी वाई और गुणा होके एक बार और y आ जाएगा। फिर से इसको हल करते हैं तो v प्लस वाई डी वी बटा डी वाई। देखिए यहाँ से हम y की घात 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको v का वर्ग माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2v और y का वर्ग। यहाँ पर y के वर्ग से y का वर्ग कॉमन निकाला जा सकता है, ये लीजिए। उसके बाद v को बराबर के इधर ले आएंगे हम। तो यहाँ मिलेगा y डी बटा डी वाई बराबर, यहाँ होगा v का वर्ग माइनस 1 बटे में आ जाएगा 2v और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का v। इसे हल कर लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये होगा y डी बटा डी वाई बराबर, ये होगा v का वर्ग माइनस 1 और ये हो गया माइनस 2v का वर्ग और बटे में है 2v। इसको हल कर लेते हैं। तो ये होगा y डी बटा डी वाई। यहाँ से देखिए v का जो वर्ग है, इस माइनस 2v का वर्ग घटेगा तो ये माइनस का बच जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस v का वर्ग और बटे में मिलेगा हमें 2v। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस v का वर्ग और बटे में आ जाएगा 2v। अब यहाँ से हम v वाले एक तरफ और y और dy वाले पदों को एक तरफ लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2v, यहाँ से लिख देता हूँ मैं
2v और बटे में होगा 1 प्लस v का वर्ग, यहाँ हो जाएगा dv, इधर देखिएगा आप। उसके बाद यहाँ माइनस और dy बटा y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर होगा dy और बटे में आ जाएगा y। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो देखिए ये बनेगा 2v dv बटा 1 प्लस v का वर्ग। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी होगा समाकलन dy बटा y। यहाँ पर देखिए 1 प्लस वी की घात 2, अगर हम इसको t मानते हैं तो ये ऊपर वाला हट जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो समाकलन होगा ये हो जाएगा log 1 प्लस वी का वर्ग और आधार इसका e हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा log y, इसका आधार क्या होगा v होगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने कैसे किया है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए अगर हम 1 प्लस वी का वर्ग, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए t मानते हैं तो ये होगा 2v dv बराबर होगा dt, और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा 1 बटा टी और dt, और इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा log t आधार e पर। तो इसी आधार पर मैंने क्या किया है, t का मान रख दिया है फिर से 1 प्लस वी का वर्ग। तो ये कर दिया है बच्चों मैंने यहाँ पर, है ना, बड़े सवाल है ये। अब आप यहाँ पर अचर c का प्रयोग करेंगे तो अचर c को भी क्या ले लेंगे आप, log में ले लेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्षों में log है हमारे पास। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं लघुगणक के। लघुगणक का एक सूत्र है वो भी मैं लिख देता हूँ। देखो लघुगणक का जो सूत्र मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वो यहाँ से लिख देता हूँ मैं। हमें पता है log m माइनस log n, ये क्या होता है याद होगा आपको, log m माइनस log n, ये log m बटा n के बराबर होता है। तो log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n, तो जो माइनस का होता है वो बटे में चला जाता है। तो इस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log, यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसके, यहाँ से लिख देता हूँ बच्चों log आधार e 1 प्लस वी का वर्ग, और देखिए ये बन जाएगा बराबर, ये हो जाएगा log और ये c बटा y हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का log y है। अब log से log दोनों पक्षों में हटाया जा सकता है, तो दोनों पक्षों का log हम हटा देते हैं, जो बचेगा वो लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास बचेगा 1 प्लस वी का वर्ग बराबर होगा c बटा y। अब हम v का मान रख लेते हैं। देखो तो v का मान क्या आएगा वो भी रख लेता हूँ मैं, उसके पहले इससे गुणा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा v, ये y का 1 से गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो y लिख देता हूँ मैं। उसके बाद y और v का वर्ग क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, v हमने किसको माना था समझिएगा, v हमारे पास था x बराबर वी वाई, तो v क्या होगा x बटा y, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x बटा y, अर्थात ये हो जाएगा x का वर्ग और बटे में आ जाएगा y का वर्ग, और बराबर कितना होगा c। तो अब यहाँ से हम हमारा उत्तर दे सकते हैं। देखो तो ये हो जाएगा y, उसके बाद प्लस y से y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x का वर्ग बटे में आ जाएगा y और बराबर हो जाएगा c। ये y से y कट गया बच्चों। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे मैं यहीं से लिख देता हूँ इसको, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो y का वर्ग प्लस x का वर्ग और बराबर हो जाएगा cy। तो यह भी आपका व्यापक हल ही होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।